नमस्कार साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। 72 बीपीएससी का जो है हम लोग जो है रिवीजन कर रहे हैं और आपका जो है आज से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। तो जल्दी फॉर्म आप लोग फिल कर दिए, क्योंकि होता क्या है कि लास्ट में अगर आप करते हैं तो वहाँ पर आपका जो है ना साइट बिजी रहता है, तो कई प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आज से जो है आप जितना जल्दी हो सके आप जो है फिल कर दीजिए। और हम जो है ये जो है आपके 72 बीपीएससी का पूरा कोर्स आपको जो है रिवीजन करवा रहा हूँ। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को बस सब्सक्राइब किए, क्योंकि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। तो चलिए ये जो है हम लोग एनसीईआरटी का जो है और साइंस का जो है आपको जो है दृष्टि आईएएस का ये जो है जो बुक है समान विज्ञान का, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ओके, इसके बाद PYQ वगैरह मैं आपको करवाऊँगा। तो पहला ये जो है पहला चैप्टर आपका इसमें है कि हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है, मेटल्स, ठीक है सब्जेक्ट। तो पदार्थ और द्रव की जो है तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस होती है। पदार्थ की इन जो है अवस्थाओं को जो है अभिलाक्षणिक गुणों के संदर्भ में जो है कौन सा कथन जो है सही है, ठीक है। तो ठोसों और एवं जो है द्रवों की तुलना में जो है गैसों का संपीड़न जो है काफ़ी कम होता है, तो गलत है। आप जानते हैं CNG कंबाइंड नेचुरल गैस, ठीक है, तो ये क्या होता है, कंप्रेस ही होता है। ओके, PNG पेट्रोलियम नेचुरल गैस, ये भी क्या होता है, कंप्रेस करके दिया जाता है, तो गैस का संपीड़न होता है। ओके, तो पहला गलत कर दीजिए। दूसरा कह रहा है कि आपका ठोस में द्रव में जो है ठोस, द्रव में गैस, तीनों का विसरण संभव है, तो ये सही है, आंसर बी होगा। नेक्स्ट आ जाता है कि पदार्थ और उस पर जो है तापमान परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो बर्फ का गलनांक जो है आपका 373 केल्विन होता है। ओके, तो ये गलत है, बर्फ का गलनांक जो है 300 नहीं 273 केल्विन होता है। ओके, इसके बाद जो है आपका बर्फ, तो पहला अगर हम गलत करते हैं तो ऑलरेडी आंसर आपका जो है बी आ गया है। ऐसे देख लेते हैं कि बर्फ को गर्म करने पर जो है संपूर्ण बर्फ के पिघल जाने तक उसका जो है तापमान एक समान रहता है, तो ये सही है। फिर तीसरा कह रहा है कि बर्फ के कणों का जो है ऊर्जा समान तापमान पर जो है जल के कणों की जो है ऊर्जा की अधिक होती है, तो ये गलत है। साथ में आपको जो डेली करंट अफेयर आ रहा है इस चैनल पे, और एक और जो है PSC वॉरियर करंट अफेयर आप सर्च कीजिएगा, तो वहाँ पर भी जो है आपको करंट अफेयर आ रहा है, तो आप उसे बस देखिए, क्योंकि वहाँ से कई क्वेश्चन आपको आने वाले सभी एग्जाम में, ना सिर्फ आपको BPSC बल्कि आपको रेलवे वगैरह सब में आपको वहाँ से मिल जाएगा। और जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो मैं जो है डेली जो है द हिंदू लेके आता हूँ E-वॉरियर IAS पर, ठीक है। तो वहाँ से आप जो E-वॉरियर IAS चैनल पे आप सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, वहाँ से आप जो है देख सकते हैं। निम्नलिखित में से जो है जो आपका तापमान का SI मात्रक क्या है, तो केल्विन है। तापमान का SI मात्रक क्या है, केल्विन है। किसी जो है ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, मतलब डायरेक्ट एक स्टेप जंप करना, ठीक है। जैसे कपूर और अमोनिया क्लोराइड ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होता है, ये सीधे जो है द्रव के जगह गैस में ही बदल जाता है। ओके, इसके बाद जो है खुले में रख दीजिएगा ना, तो वो द्रव में नहीं बदलेगा, डायरेक्ट गैस बन जाता है। किसको जो है शुष्क बर्फ कहा जाता है, तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, आंसर ए होगा। ओके, वैज्ञानिक ने जो है पदार्थ के चौथाई और पांचवी अवस्था के रूप में जो है प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट से प्राप्त किया है। ये पदार्थ के इन दोनों अवस्थाओं को निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन सा है, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में जो है प्लाज्मा होता है, तो ये सही है। ओके, सूर्य और तारों की चमक पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन जो है कंडक्शन के कारण होता है, तो ये गलत है, दूसरा आंसर ए होगा। ओके, अब दूसरा गलत क्या है कि गैस के जो है स्वभाव के अनुसार जो है प्लाज्मा में जो है एक विशेष प्रकार का रंग चमक होता है। प्लाज्मा के कारण जो है सूर्य और तारों की चमक होती है। उच्च तापमान के कारण जो है तारों में जो है प्लाज्मा बनता है, ठीक है, तो इसलिए वो गलत है।
7वां नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्वथनांक से जो है कम तापमान पर जो है द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को जो है वाष्पीकरण कहलाता है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सा कथन आपको सही पूछ रहा है। हाँ देखिए, यहाँ पर कह रहा है सही कथन, तो आपको कह रहा है कि यह एक जो है सतही परिघटना है, तो सही है। इसकी दर जो है तापमान, आर्द्रता और वायु की गति पर निर्भर करता है, सही है। इसे जो है ठंडक जो है उत्पन्न होता है, तो सही है। आंसर आपका डी होगा। ठीक है, सेकंड चैप्टर आ जाते हैं। कह रहा है कि क्या हमारे पास के पदार्थ का जो है शुद्धता के बारे में, तो कह रहा है कि टिंक्चर आयोडीन और अल्कोहल का विलय होता है। ओके, तो सही है ये। फिर बात युक्त पेय में जो है कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, तो ये भी सही है। आंसर आपका सी होगा। फिर कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि कोलोराइडल विलय के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है, तो यह जो है विलय सामग्री होता है, तो ये आपका गलत है, विलय सामग्री नहीं होता है। तो पहले अगर गलत करते हैं तो आंसर आपका बी होगा। ओके, देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। कोलोराइडल कण जो है प्रकाश के किरणों को जो है फैला देता है। यह बिलियन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। दूध और पानी का मिश्रण जो है कोलोराइडल विलय का उदाहरण है। ठीक है, तो तीनों सही है। इसके बाद कह रहा है कि जब कमरे में जो है किसी छोटे छेद से प्रकाश की किरण आती है, तो कमरे में जो है धूल कण कार्बन के कणों द्वारा जो है फैल जाती है, जिससे जो है किरण का मार्ग दिखाई देता है। ये इस घटना को क्या करता है, टिंडल प्रभाव कहते हैं। ओके, आंसर ये होगा। जब देखिएगा कि छोटा सा छेद होगा, वहाँ से रेसे आएगा, उसमें जो है जो छोटे छोटे पार्टिकल तैरते रहते हैं। ओके, तो यही जो है इसी को कहते हैं टिंडल प्रभाव। ओके, निम्नलिखित में से जो है कौन सा क्लोराइड और क्लोराइड्स के उदाहरण है। ठीक है, सही उत्तर चुनिए। तो वाहनों से निकलने वाले धुएं, ठीक है, तो ये सही है। इसके बाद कह रहा है कि शेविंग क्रीम सही है, पनीर सही है और बादल सही है, तो आंसर डी होगा। ये सारे जो है क्लोराइड के उदाहरण हैं। ओके, नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए कि जो है उपयुक्त जो है प्रक्रिया में जो है अपकेंद्रण विधि के माध्यम से संपन्न होता है। अपकेंद्रण विधि के माध्यम से कौन सा संपन्न होता है, तो जांच प्रयोगशाला में जो है रक्त और मूत्र की जांच अपकेंद्रण से होता है। फिर डेयरी और घर में जो है क्रीम मक्खन, ये भी अपकेंद्रण से होता है। इसके बाद जो है कपड़े धोने का जो है ये भी अपकेंद्रण से होता है। आंसर आपका डी होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा क्रोमेटोग्राफी का सही उत्तर है, तो क्रोमेटोग्राफी का सही उत्तर है क्या, डाई में जो है से रंग का पृथक करना, सही है। तो प्राकृतिक रंगों से जो है पिगमेंट को पृथक करना, सही है। इसके बाद जो है आपका रक्त में जो है नशीले पदार्थ का पृथक्करण, सही है। धातु शोधन के दौरान लोहे का पृथक्करण, ये गलत है। ओके, तो आंसर इसका ए होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जो है कौन सा क्रिस्टलीकरण का सही उत्तर है, तो क्रिस्टलीकरण का जो है सही उत्तर आपका कौन सा है, समुद्री जल द्वारा जो है प्राप्त नमक का शुद्ध करना। इसके बाद जो है ये सही उत्तर है। फिर नमक से कपूर को अलग करना, ये गलत उत्तर है। फिर अशुद्ध नमक से फिटकिरी को पृथक्करण, ये सही उत्तर है। इसके बाद कह रहा है वायु से जो है विभिन्न गैसों का पृथक्करण, ये गलत उत्तर है। तो आंसर आपका जो है बी होगा। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया कौन से परिवर्तन का होता है, तो भौतिकी और रासायनिक दोनों होता है। आंसर आपको सी होगा। ओके, परमाणु और अणु के बारे में जो है ये है यहाँ पे, तो द्रव्यमान संरचना तथा अस्थिर अनुपात के नियम को जो है कौन सा कथन सही है, कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए होगा सही कथन को चूज करने। ओके, तो एंटोनी एल लबाइजिए, ठीक है, तथा जोजेफ एल प्राउस्ट क्या जो है संबंध रासायनिक संयोजन के नियम से, तो सही है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो है द्रव्यमान का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश, ये भी सही है।
अस्थिर अस्थिर अनुपात के नियम के अनुसार जो है किसी भी जो है यौगिक के तत्व सदैव जो है एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं, तो ये भी सही है। ओके, तो आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से जो है किसी परमाणु सिद्धांत के जो है प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है, तो जॉन डाल्टन को। ठीक है, आंसर बी होगा। इसके बाद जो है कि निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा सही है। जब भी हो तो ये इस तरह का गोला लगा लिया कीजिए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पैरो एंड जो है अप्लाइड केमिस्ट्री वर्तमान में जो है रासायनिक तत्वों के नाम को जो है स्वीकृति प्रदान करता है। इसके बाद कह रहा है कि तो ये आपका सही है। कार्बन के जो है समस्थानिक सी जो है 12 के जो है परमाणु द्रव्यमान जो है 1/12 में भाग के परमाणु द्रव्यमान की इकाई है, तो ये सही है। फिर कह रहा है अब अवोगाड्रो स्थिरांक और अवोगाड्रो संख्या का मान जो है 6.02 गुने 10 पर पावर जो है 33 होता है, तो ये आपका गलत है। तो तीसरा अगर गलत करते तो आंसर ए होगा। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट परमाणु के संरचना के बारे में। ओके, तो मैच दी फॉलोइंग है। तो न्यूटन का क्या होता है, जेम्स चाडविक। ठीक है, न्यूटन का क्या है, जेम्स चाडविक, आपको 1932 में। ओके, इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन का जो है आपका जे थॉमसन। ठीक है, और ये 1906 में। ठीक है, इसके बाद जो है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का आता है आपका ई गोल्डस्टीन। ठीक है, तो ये 1886 में। ओके, अब परमाणु नाभिक सिद्धांत रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड ने कब किया था, आपको 1908 में। ठीक है, ये क्या है 1908 में, तो आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि परमाणु संरचना के संदर्भ में जो है सही उत्तर चुनिए। ओके, कौन सा सही है, तो कह रहा है परमाणु संरचना के संबंध में जो है पहला मॉडल जे थॉमसन द्वारा दिया गया, तो सही है। नील्स बोर के ने जो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को जो है त्रुटियों को दूर किया, तो ये भी सही है, आंसर सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से जो है किस में जो है न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, तो बी हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। परमाणु के संदर्भ में जो है सही सुमेलित कीजिए, तो संयोजकर्ता और जो है संयोजक शक्ति। ठीक है, तो सही है। परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक जो है ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से होगा, ना कि आपका इलेक्ट्रॉन से होगा। ठीक है, ना कि आपका किससे होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ओके, तो ये गलत होगा। दूसरा अगर गलत करते हैं तो आंसर आपका ए होगा। ओके, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से या प्रोटॉनों की संख्या होगा, न्यूट्रॉन को यहाँ कट कर दीजिए। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतने, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतने जो है प्रोटॉन भी होता है। ओके, बट एक माइनस होता है, एक प्लस होता है, प्रोटॉन प्लस में आता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं कि दो परमाणुओं का समस्थानिक क्या जो है क्या कहा जाता है, तो उनकी संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न होता है, आंसर ए होगा। ओके, निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक है, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक आपका जो है प्लूटोनियम होगा, ड्यूटेरियम होगा और ट्राइटेरियम होगा, रेडियम नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर आपका डी होगा। ओके, अब कह रहा है 7वां नंबर कि समस्थानिकों के जो है अनुरूप के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही होगा, तो यूरेनियम का समस्थानिक जो है आपका परमाणु भट्टी में ईंधन, कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर का उपचार और आपका जो है आयोडीन का समस्थानिक घेंघा रोग, तो ये आपका जो है आपका डी सही है। फिर आ जाते हैं 5वां नंबर चैप्टर आ जाता है, टोटल इसमें जो है 20 चैप्टर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमीबा, कवक, बैक्टीरिया और पैरामैग्नीशियम
अब इसमें क्या कर रहा है कि बहुलक कौन है, तो सिर्फ जो है आपका बहुलक के रूप में कवक है, फंजाई। ओके, बहुलक है, आंसर बी होगा। ठीक है, बहुलक आप कहते किसे हैं, तो ऐसे जीव जिसमें जो है केवल एक कोशिका पाया जाता है, वहाँ उसे जो एक कोशिका कहा जाता है, जैसे अमीबिया, क्लैमिडोमोनासा। ठीक है, इसके बाद पैरामीशियम और बैक्टीरिया। ठीक है, फिर आपको जो है ऐसे जीव जिनमें जो है अनेक कोशिका सहित होकर उन विभिन्न कार्यों के संपन्न करने हेतु जो है विभिन्न रंगों का निर्माण करते हैं, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे कवक। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग, मैच द फॉलोइंग कर रहा है कि आविष्कार और आविष्कारक। ठीक है, तो कोशिका की खोज जो है किसने की थी, तो आपका रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, फिर आपका जो है सर्वप्रथम तालाब के जल में जो स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका की खोज, तो ये आपका जो है लुवेनहॉक। ठीक है, लुवेनहॉक ने किया था। इसके बाद जो है केंद्रक की खोज। ठीक है, तो केंद्रक की खोज आपका जो है एक होगा रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, 1831 में। फिर जो है ब्लैक रिएक्शन विधि, तो गोल्जी का है। ठीक है, तो ये आपका जो है ओके, ये होगा 1906 में। ओके, तो आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं कि कोशिका के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन। तो यह जो है आपका जे.ई. पुरोकंज ने जो है कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ का जो है जीव द्रव का नाम दिया। एम स्लीडन तथा जो है टी शोवन के संबंध में जो है कोशिका सिद्धांत है, तो आंसर सी होगा। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं कि कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से जो है किसमें निर्मित होता है, तो ए और सी में प्रोटॉन और लिपिड में होता है, वसा में नहीं होता है। ओके, तो आंसर आपका ये डी होगा। ओके, कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कौन सा है, तो कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक परागम होता है, तो ये सही है। कोशिका में जो है प्लाज्मा और गैस का आवागमन विसरण और परासरण के माध्यम से होता है, तो ये सही है, दोनों सही है। फिर कह रहा है कि परासरण द्वारा जो है जल ग्रहण की प्रक्रिया जीवित और मृत दोनों कोशिका में होते हैं, तो गलत है। ठीक है, मृत में कैसे होगा, तो आंसर इसका ए होगा। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक जो है कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो कह रहा है कि पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसमें निर्मित होता है, तो सेलुलोज में, आंसर सी। फिर कह रहा है कि एंडोसाइटोसिस का संबंध जो है किससे है, तो यह किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से जो है अपना भोजन तथा क्या अन्य पदार्थ का ग्रहण करना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कि कोशिका में पाए जाने वाले जो है क्रोमोसोम, एक मिनट, तो कोशिका में पाए जाने वाले जो है क्रोमोसोम के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो ये जो है यह कोशिका के जो है कोशिका में उपस्थित होते हैं, और ये जो है डीएनए, सेकंड कह रहा है कि ये जो है डीएनए तथा प्रोटीन से जो है निर्मित होते हैं, ये आनुवांशिक गुणों के लिए जो है उत्तरदायी है, तो ये सही है। ओके, दोनों आपका सही है, तीनों आपका सही है, तो आंसर आपका डी होगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के कोशिकाओं के संदर्भ में जो है सही कथन को चुने। तो कह रहा है कि आपका
समानता प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी और जैविक, जबकि यूकैरियोटिक जो है कोशिका आकार में छोटी होती है। तो ये गलत है, ठीक है। तो अगर पहला गलत करते हैं तो आंसर ऐसे भी सी आ जाएगा। लेकिन पढ़ लेते हैं आगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में जो है केंद्रक में जो है कोशिका में जो है केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है। इसके बाद कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है एक क्रोमोसोम होता है, जबकि जो है यूकैरियोटिक कोशिका में जो है अधिक क्रोमोसोम होता है। ओके। फिर कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर जो है कौन सा जो है कोशिका अंगक है। तो कोशिका अंगक जो है अंतर्द्रवी जालिका भी है, गोल्जी का उपकरण भी है। इसके बाद जो है लाइसोसोम और माइक्रोकोन्डिया भी है। इसके बाद जो है प्लास्टिड भी है और रसधानी भी है। आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रोटीन संश्लेषित का संबंध है। तो ये होगा आपको राइबोसोम, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि अंतर्द्रवी जालिका जो है दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका और चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। निम्नलिखित में से सही कौन सा है। तो कह रहा है कि ये कोशिका द्रव के जो है विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से अथवा कोशिका द्रव के जो है विभिन्न क्षेत्रों और तथा केंद्रक के माध्यम से जो है परिवहन के लिए जो है उत्तरदायी होती है। कशेरुकी जंतु में जो है जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, यकृत की जो है कोशिकाएं में जो है ACR20 तथा जो है द्रव का जो है निराविशीकरण जो है डिटॉक्सिफिकेशन में जो है महत्वपूर्ण होता है। तो ये दोनों सही है, आंसर सी होगा। फिर कह रहा है नेक्स्ट आ जाते हैं कि लाइसोसोम के बनने के लिए जो है निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है। तो बी होगा गोल्जीकरण, ठीक है। इसके बाद जो है लाइसोसोम के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही है। तो यह जो है कोशिका का अपशिष्ट निपटारण तंत्र सही है। इसमें जो है बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइम होता है, सही है। इसमें कोशिका की जो है आत्मघाती थैली होती है, सही है। आंसर डी होगा। फिर कह रहा है कि माइक्रोकोन्डिया के संबंध में कौन सा सही है। तो यह जो है कोशिका का जो बिजली घर है, सही है। यह दोहरी झिल्ली होती है, सही है। इसके जो है अपने DNA और राइबोसोम होता है, सही है। यह अपना प्रोटीन स्वयं से संश्लेषित करता है, सही। आंसर डी होगा। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्टड और लेकोप्लास्टड के संदर्भ में सही उत्तर कौन सा है। तो आंसर ए होगा प्लास्टड केवल जो है पादप कोशिका में स्थित होता है, ठीक है। रसधानी के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही है। तो जंतु कोशिका में ये छोटे, जबकि पादप कोशिका में ये बड़े होता है रसधानी, ठीक है। फिर आ जाते हैं उत्तक। नेक्स्ट चैप्टर, छठा चैप्टर है उत्तक। तो उत्तक का उदाहरण कौन सा है। तो रक्त है, पेशी है और प्लोएम है, सब उत्तक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कि कोशिका के कार्यों के संबंध में सही कौन सा है। तो कोशिका एक कोशिकीय जीव में जो है सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किया जाता है, सही है। बहुकोशिका जीव में जो है कोशिका श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करता है, सही। आंसर सी होगा। फिर जो है विभिन्न आपको पादपों के उत्तकों के जो है संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा है। तो यह जो है वृद्धि अथवा विभाजनोत्तक उत्तक की कोशिकाओं के वृद्धि जो है रसधानी उपस्थित होती है। तो ये आपका गलत है, ठीक है। विभाजनोत्तक उत्तक के विभिन्न जो है विभाजन की शक्तियाँ खो जाने पर वे अस्थायी उत्तक में परिवर्तन हो जाता है। तो ये सही है, आंसर आपका बी होगा, ठीक है। पौधे के तनों की जो है परिधि में जो है
वृद्धि निम्नलिखित में से जो है किस कारण से होता है? तो पार्श्व विभाजनोत्तक और तथा अथवा कैबियम के कारण। ठीक है, तो आंसर बी होगा। इसके बाद कह रहा है कि पादप के अस्थायी उत्तक के संदर्भ में कौन सा सही है? तो अस्थायी उत्तक के संदर्भ में कह रहा है कि सरल अस्थायी उत्तक एक ही प्रकार के कोशिका से मिलकर बना होता है, सही है। जटिल अस्थायी उत्तक जो है एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है, तो सही आंसर आपका सी होगा। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सरल उत्तक कौन सा है। ठीक है, सरल अस्थायी उत्तक के प्रकार। तो सरल अस्थायी, तो जाइलम जो है सरल अस्थायी उत्तक के प्रकार नहीं है। इसके बाद पैरेनकाइमा, ठीक है, पैरेनकाइमा, कॉलिनकाइमा, फिर स्क्लेरोकाइमा। ठीक है, फिर आपका जो है एक है एपिडमिड्स। तो ये सब जो है सरल अस्थायी उत्तक के नाम है। ओके, तो आंसर आपका सी होगा। काइमा जिसमें लगा हुआ होगा वो 3 काइमा आएगा और एक का होगा मिर्स। इस तरह से याद कर लीजिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट है जो है पैरेनकाइमा के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कौन सा सही नहीं है? देखिए यहाँ सही नहीं पूछ रहा है, तो कह रहा है कि पैरेनकाइमा उत्तक भोजन का भंडारण करता है, तो ये सही है। ओके, फिर कह रहा है तो एक एक हटा दीजिए, तो आंसर वैसे भी सी आ जा रहा है। फिर जो है क्लोरोनकाइमा उत्तक पौधे को जो है तैरने के लिए जो है उत्प्लवन बल का प्रदान करता है, तो ये गलत है, आपसे गलत ही पूछा रहा है। फिर एरोनकाइमा उत्तक प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है अस्थायी उत्तक है, तो ये जो है गलत है, आंसर इसलिए सी होगा। पौधे में जो है सरल अस्थायी उत्तक के संदर्भ में जो है कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही पूछ रहा है? ठीक है, कौन सा कथन यहाँ सही पूछ रहा है? तो पौधे के लचीलापन स्क्लेरोकाइमा के कारण होता है, तो ये गलत है। फिर जो है क्लोरोकाइमा की जो है कठोरता के लिए उत्तरदायी, तो ये भी गलत है। दोनों एक जो है एक्सचेंज कर दिया। स्क्लेरोकाइमा जो है कठोरता मजबूत बनाने के लिए और जो है आपको क्लोरोकाइमा जो है लचीलेपन के लिए होता है। ठीक है, एस्टोमेटा के संदर्भ में जो है कौन सा सही है? एस्टोमेटा, तो ये जो एस्टोमेटा कह रहा है कि ये जो है रच्छी कोशिका से घिरे होते हैं, तो सही है। ये वायुमंडल में जो है गैस का जो है आदान प्रदान करते हैं, परंतु बाष्पोत्सर्जन की जो है क्रिया में भाग नहीं लेते, तो ये गलत है। इसलिए आंसर आपका जो है ए होगा। निम्नलिखित कथनों में से जो है विचार कीजिए कोशिका समूह का। ठीक है, तो ये पौधे की जो है बाह्य सतह पर एक मोम जैसी जो है जल प्रतिरोधी बनाती है। ये पौधे के सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, तो यही होगा, ये पौधे के सबसे एपिडर्मिस होता है, जो पौधे के बाहरी सतह होते हैं, बी नंबर। ठीक है, फिर कह रहा है नेक्स्ट आ जाते हैं कि पौधे और वृक्षों के संदर्भ में जो है कौन सा सही है। ओके, तो ये है आपका जड़ों की जो है एपिडमर्ल। ठीक है, कोशिका पानी को सोखने का कार्य करता है, तो ये सही है। वृक्षों की छाल जो है हवा एवं जो है पानी में जो है अभेद होता है, तो ये भी सही आंसर सी होगा। कह रहा है जाइलम और फ्लोएम के संदर्भ में सही नहीं है, तो जाइलम और फ्लोएम के संदर्भ में जो है आपका सही नहीं है पूछ रहा है। तो जाइलम जो है पानी और खनिज लवण का संवहन करता है, सही है। इसके बाद जो है फ्लोएम पत्तियों से जो है आपके भोजन और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, सही है। इसके बाद जो है जाइलम और फ्लोएम के विपरीत जो है पदार्थों को जो है कोशिकाओं में जो है दोनों दिशाओं में गति करता है, तो ये गलत है, आंसर सी होगा। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि जंतु उत्तक के प्रकार। ठीक है, तो एपिथीलियमी, ठीक है, एपिथीलियमी उत्तक, पेशी ये उत्तक, इसके बाद संयोजिक उत्तक और तंत्रिका उत्तक, आंसर जो है डी होगा।
फिर कह रहा है कि विभिन्न जंतुओं और जंतु उत्तक के संदर्भ में कौन सा सही है। तो एपिथीलियमी उत्तक जंतु के जो है शरीर को ढकने और बाह्य रक्षा प्रदान करने के लिए होता है, सही है। इसके बाद संयोजक उत्तक की कोशिका आपस में जुड़ी होते हैं, सही है। इसके बाद जो है कोशिका उत्तक लंबे कोशिका का बना होता है, सही है। इसके बाद जो तंत्रिका उत्तक जो है न्यूरॉन का बना होता है, सही है, आंसर डी होगा। फिर कह रहा है रक्त के संदर्भ में जो है सही कौन सा है। तो कह रहा है कि रक्त एक संयोजिक उत्तक है, तो सही है, ठीक है। लाल रक्त रुधिर कोशिका जो है श्वेत रक्त रुधिर कोशिका तथा प्लेटलेट्स को जो है संयुक्त रूप से प्लाज्मा कहते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। प्लाज्मा में प्रोटीन और नमक और हार्मोन होता है, ये सही है, तो आंसर सी होगा। कह रहा है कि लाल रक्त में जो है तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं, तरल अधात्री भाग को मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें जो है लाल रक्त कोशिका श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स निलंबित होता नहीं होता है, ठीक है। जीवों की विविधता के संदर्भ में जो है नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है 7 नंबर। कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है। केंद्रक युक्त कोशिका में जो है बहुकोशिका जीव के निर्माण क्षमता होती है, तो सही है। ऐसी कोशिकाएं श्रम विभाजन सिद्धांत के विपरीत कार्य करती है, जो एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती है, तो ये गलत है, आंसर आपका क्या होगा, ए होगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं कि पृथ्वी पर जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो है क्षेत्र में एक गर्मी और नमी वाला जो है भाग है, सही कथन को व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पौधे और जंतुओं में जो अत्यधिक विविधता पाई जाती है, आंसर यही होगा। ओके, इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जैव विकास की अवधारणा है से संबंधित, तो चार्ल्स डार्विन, आंसर बी है। ओके, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग की जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है, सही उत्तर। तो ये आपका जो है मोनेरा प्रोटिस्टा पादप कवक जंतु जो है सही है। ओके, आंसर डी होगा। इसके बाद आ जाते हैं मोनेरा जगत के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कौन सा है। तो कह रहा है कि इस जगत के सभी जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित होता है, तो अनुपस्थित होता है, ठीक है, तो गलत होगा पहला, ठीक है। फिर कह रहा है नील हरित शैवाल इस जगत का उदाहरण है, सही है। ओके, तो आंसर आपका बी होगा। फिर कह रहा है कि अमीबा और प्रोटोजोआ के जो है प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से जो है किस जगत में आते हैं, तो प्रोटिस्टा में आता है, ठीक है, आंसर ए है। अमीबा प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा में आता है। फंजाई कवक का संदर्भ में जो है सही कथन कौन सा है, तो इस जगत के जो है जीव मृतक होते हैं। इस जगत के जो है कुछ प्राणी जो है कुछ प्रजाति साइनोबैक्टीरिया के साथ जो है सजीवी संबंध दर्शाता है। फंजाई की उपस्थिति कोशिका भित्ति कायटाइन से की बनी होती है, तो आंसर आपका डी होगा। ओके, फिर आ जाते हैं हम लोग प्लांटी और एनीमिनिया जगत में जो है सही कौन सा है। तो प्लांटी वर्ग जो है में ऐसे बहुकोशिका यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिसमें जो है कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, तो गलत है, उपस्थित होती है। ओके, फिर कह रहा है कि एनीमेलिया वर्ग में ऐसे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं जो विषमपोषी होते हैं, तो सही आंसर बी होगा। ओके, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट प्लांटाई जगत को जो है शारीरिक जटिल के आधार पर जो है 5 वर्गों में बांटा गया है।
तो ये कौन सा है? कह रहा है कि थेलोफाइट गलत है। इसके बाद जो है जिम्नोस्पर्म, ये गलत है। इसके बाद कह रहा है मोलस्का सही है, पोरीफेरा सही है, निमेटोडा सही है। ठीक है, आंसर सी होगा। कह रहा है इसमें क्या कि प्लांटी और जो है इनिमेलिया को उनकी क्रमिक शारीरिक जटिलता के आधार पर जो वर्गीकृत किए गए। पौधे को जो 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे थैलोफाइट शैवाल, बायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, जबकि जंतु को 10 जो है फाइल में बांटा गया है। पोरीफेरा, ठीक है, सिलेटरेटा, फिर प्लेटी प्लेटी हेलिमथिज। ठीक है, प्लेली हेलिमथिज। इसके बाद जो है निमेटोडा, इसके बाद एनीलिडा, इसके बाद आर्थ्रोपोडा, उसके बाद जो है आपका मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, इसके बाद प्रोटोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो ये आपको 10 भागों में बांटा गया। प्लांटी जगत के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यही सब क्वेश्चन आता है तो जो है ट्रैकल नहीं हो पाता जल्दी। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं कि थैलोफाइटा वर्ग में जो है कि पौधे मुख्यतः जल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सही है थैलोफाइटा। बायोफाइटा के वर्ग के पौधे को पादप वर्ग में जो है का उभयचर कहा जाता है, सही है। टेरिडोफाइटा में जो है संवाहक उत्तक उपस्थित होता है, सही है। थैलोफाइटा, बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा 3 बीजपत्री करने की क्षमता नहीं है, तो सही आंसर डी। ओके, फिर कह रहा है कि फेनरोगैम पौधे को जो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 2 भागों में विभाजित किया जाता है, तो कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो है कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म के फल अंदर बीज उत्पन्न करने वाले वर्ग के हैं, तो ये गलत है। ठीक है, आपको सही नहीं ही पूछा जा रहा है, तो पहला आपका होगा उत्तर। फिर दूसरा कह रहा है कि एंजियो वर्ग के सभी पौधे जो है पुष्प में लगते हैं, तो ये सही है। तो दूसरा आपको हटा देते हैं, तो आंसर सी होगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सूची मिलान करना। तो इसमें जो है पोरीफेरा, तो पोरीफेरा का जो है आपका स्पंज हो गया सिलेटरेटा, तो ये आपका 3 होगा हाइड्राइड। ठीक है, हाइड्रा। फिर प्लेट्री हेमिल्थीज। ठीक है, तो ये आपका जो है फीता क्रीमी। ठीक है, प्लेटी हेलमिनथीज। ओके, तो ये आपका क्या है? फीता क्रीम। फिर क्या है? निमेटोडा, तो ये आपका गोल क्रीमी। ओके, तो आंसर इसका आपका बी होगा। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं।
सूची मिलान करना है यहाँ पर भी। तो एनिलीडा, तो एनिलीडा का जो है आपका क्या होगा, वास्तविक देह गुहा। फिर आर्थ्रोपोडा, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। मेलास्का, खुला जो है संवहनी तंत्र। इकाइनोमेटा, तो त्वचा काट में जो है आच्छादित। ओके, फिर कह रहा है कि प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा जो है फाइलम के संदर्भ में जो है सही उत्तर। तो जो है नोटोकॉर्ड, प्रोटोकॉर्डेटा वर्ग के जो है आपके जंतु का एक लक्षण है, तो सही है। वास्तविक मेरुदंड की उपस्थिति जो है वर्टिब्रेटा जो है जंतुओं का एक लक्षण है, तो ये भी सही है, आंसर आपका सी होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन से जो है वर्टिब्रेटा की फाइलम का हिस्सा है, सही उत्तर को चुने। तो कह रहा है कि मत्स्य, जल स्थलचर, सरीसृप, पक्षी और जो है आपके स्तनपायी, ये जो है आपके वर्टिब्रेटा जो है क्यूसेरिको, जिसमें जो है रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, तो आंसर डी होगा। निम्नलिखित कथनों में से जो है कह रहा है कि उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर कौन सी विशेषताएं मत्स्य, स्थलचर और सरीसृप में समान रूप से नहीं पाई जाती है। तो ये आपका जो है इनका हृदय जो है त्रिकक्षीय होता है। ठीक है, यही नहीं पाए जाते हैं, बाकी सब पाई जाती है। ओके, तो आंसर सी होगा, क्योंकि सबके जो है अलग अलग होते हैं ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, कह रहा है कि पक्षी स्तनपायी जो है जंतुओं के संदर्भ में सही कौन सा है। तो कह रहा है कि ये दोनों जो है समतापी जो है जीव है। इनमें जो है 4 चक्रीय हृदय होते हैं। इनके जो है श्वसन के लिए जो है फेफड़े होते हैं, तो सही है, आंसर डी होगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि जीवों के जो है वैज्ञानिक नाम पद्धति के संदर्भ में सही उत्तर को चुने, कौन सा सही उत्तर है। तो इस जो है वैज्ञानिक नाम पद्धति का जो है सबसे पहले कैरोलस लिनियस द्वारा जो है दिया गया था, तो सही है। इसके अंतर्गत जो है नाम देने के लिए जो है केवल जीन्स और जो है स्पीसीज प्रजाति को ध्यान में रखा जाता है, तो सही है, आंसर आपका सी होगा। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से उभयचर कौन नहीं है। तो समुद्री घोड़ा उभयचर नहीं है। ओके, जो जल और स्थल दोनों में रहता है वो नहीं है। मेढक, टोड, सैलेमेंडर, हाइला जो है ये उभयचर में आता है। ओके, फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में जो है सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है। तो सरीसृप वर्ग का जो है जंतु आपका कौन नहीं है, तो ऑस्ट्रिच जो है सरीसृप का नहीं है। आपको 9 क्लास और 11 क्लास से ही जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन स्तनपायी नहीं है। तो मगरमच्छ जो है स्तनपायी नहीं, बाकी व्हेल यही सब क्वेश्चन तो आता है। सील, व्हेल और डॉल्फिन ये स्तनपायी है। गति आ जाते हैं नेक्स्ट, कि किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष वस्तुओं की जो है स्थिति में परिवर्तन एक गति है। इस परिवर्तन की जो है व्याख्या निम्नलिखित में से किन रूपों में जो है किया जा सकता है। तो तय की गई दूरी और विस्थापन, आंसर सी होगा। इसके बाद जो है चाल और वेग के संदर्भ में जो है सही कौन सा है। तो चाल और वेग के संदर्भ में कह रहा है कि प्रति इकाई समय में जो है वस्तुओं के द्वारा जो है तय की गई दूरी, उसकी चाल, और जो है प्रति इकाई जो है प्रति इकाई समय में जो है कुछ विस्थापन
उसका वेग है। फिर कह रहा है कि आपका वेग वस्तुओं की चाल के साथ साथ जो है उसके दिशा को भी जो है व्यक्त करता है। ठीक है, चाल और वेग दोनों का जो है मात्रा मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो ये गलत है। ठीक है, चाल का मात्रा मीटर प्रति सेकेंड नहीं है। ओके, तो आंसर आपका ए होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि किसी वस्तु के वेग में जो है प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन उसका त्वरण कहलाता है। सही है। वित्तीय पथ पर एक समान चाल से जो है गतिमान किसी वस्तुओं की गति उसकी एक समान वित्तीय जो है गति होता है, तो सही आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है एक त्वरण मात्रक है। त्वरण मात्रक आपका एम एस पर पावर -2। ठीक है, या ऐसे कर सकते एम अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, स्वतंत्र रूप से जो है गिर रही वस्तुओं की गति निम्नलिखित में से जो है किसका उदाहरण है, तो एक समान जो है त्वरण के। फिर कह रहा है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, तो निम्नलिखित में से जो है कौन एक समान जो है वित्तीय गति का उदाहरण है। तो वित्तीय गति का उदाहरण आपको यहाँ पर सही उत्तर चुने हैं। ठीक है, तो चंद्रमा और पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर जो है वृत्तीय कक्षा पर घूमने के बाद जो है उपग्रह। इसके बाद जो है आपका वृत्तीय पथ पर जो है नियत चाल से जो है चलता हुआ साइकिल, आंसर जो है आपका डी होगा। फिर बल और गति के नियम, तो कह रहा है कि सही उत्तर चुने। वस्तुओं द्वारा जो है अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं, तो गलत है। ठीक है, क्यों वस्तुओं द्वारा जो है अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन के जो है प्रतिरोध करने का जो है क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, ना कि घर्षण कहते हैं। ओके, तो पहला अगर हम गलत करते हैं, अब जो है दोनों में सही है, तो तीसरा हम देखते हैं सभी वस्तुओं का जो जड़त्व समान होता है, तो गलत है, तो आंसर आपका बी होगा। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूटन की गति के जो है 3 नियमों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित हुक्मों में जो है सही सम्मिलित कीजिए। तो गति का जो है प्रथम नियम कहता है कि जो है किसी वस्तु जो है अपनी विरामावस्था या सरल रेखा पर जो एक समान गति की अवस्था में तब तक बने रहना चाहता है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे या बाहरी बल न लगे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर कह रहा है कि यदि जो है आपका गति का जो है द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तुओं पर जो है आरोपित जो है असंतुलित बल के जो है समानुपाती और बल का जो है समान दिशा होते हैं, तो दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि गति का तृतीय नियम प्रत्येक क्रिया के जो है समान और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। ये जो है दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं। सही आंसर आपका डी होगा। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से जो है बल का एसआई मात्रक कौन है, तो केजी एम एस जो है
स्क्वायर मतलब -2, ठीक है, इस पर पावर -2। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। हाँ, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो सही कौन सा सही है आपका। तो वस्तु का जो है संवेग उसके जो है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल है, तथा इसकी जो है दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है, तो सही है। दो वस्तुओं का जो है कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में जो है अपरिवर्तनीय और संरक्षित रहता है, तो आंसर आपका सी होगा। ये थोड़ा क्लास लंबा जाएगा, मैंने पहले ही बताया कि इसमें टोटल 20 चैप्टर है, तो ये लंबा है क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से आते हैं। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है संवेग का एसआई मात्रक कौन सा है, तो kg/m/s इनवर्स, ठीक है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा न्यूटन के द्वितीय नियम के जो है सही उदाहरण है, ठीक है। तो कह रहा है कि आपका न्यूटन के द्वितीय नियम कह रहा है कि क्रिकेट के खेल में जो है मैच लपकने के लिए जो है क्षेत्ररक्षक जो कि खिलाड़ी होता है का जो है गेंद के साथ अपने हाथ को धीरे से धीरे पीछे की ओर खींचना, ठीक है, आंसर सी होगा। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किन वस्तुओं का संबंध गैलीलियो जो है गैलीली के से है, तो ये आपका जो है दी लिटिल बैलेंस। फिर कह रहा है कि स्टारी मैनेजर। फिर कह रहा है डिस्फोर्स ऑन क्लोनिंग बॉडीज। फिर कह रहा है लेटर्स ऑन दी सन स्पोर्ट, तो आंसर आपका ये डी होगा। ओके, फिर कह रहा है नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से जो है किससे की जाती है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण आ जाते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी पर गिरती हुई जो है कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। गति के तृतीय नियम के अनुसार जो है गति के तृतीय नियम के अनुसार वस्तु भी पृथ्वी की ओर जो है आकर्षित हो करती है, परंतु जो है हम पृथ्वी की जो है वस्तु की ओर जो है गति करते नहीं देख सकते। इस बात की व्याख्या निम्नलिखित में से जो है किससे किया जाता है, तो बी नंबर द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से। ओके, फिर कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से सही उदाहरण कौन सा है, तो यह नियम जो है सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वे जो है विश्व में कहीं भी हो, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल एक जो है क्षीण बल है। फिर कह रहा है कि पृथ्वी द्वारा जो है लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल जो है गुरुत्व बल कहलाता है, तो आंसर आपका डी होगा। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय जो स्थिरांक जी का मान निम्नलिखित में से कौन सा होता है, तो होता है आपका 6.673 इंटू 10⁻⁻11, आंसर बी, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 इंटू (10⁻⁻2 होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दाब का एसआई मात्रक है, दाब का एसआई मात्रक आपको Nm/-2 होगा, ठीक है। फिर जो है कागज की एक शीट एक पत्थर को जो है एक साथ समान ऊंचाई से छोड़ने पर क्या होगा, तो समान ऊंचाई से जब हम छोड़ेंगे तो कागज पर लगने वाला जो है घर्षण बल के कारण जो है वह पत्थर के बाद जमीन पर आएगा, ठीक है। फिर कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से जो है सही कथन कौन सा है, तो ये जो है बल पृथ्वी के केंद्र के दूरी बढ़ने पर बढ़ता है, परंतु ध्रुवों से जो विषुवत रेखा पर आने पर जो है घटता है, ये गलत है, ठीक है। किसी वस्तु का जो है द्रव्यमान पृथ्वी पर जो है और अन्य ग्रहों पर
भी उतना ही रहता है जितना जो है रहता है, परंतु भार जो है स्थान में परिवर्तन के कारण हो सकता है। तो आंसर आपका बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। कह रहा है कि आपका निम्नलिखित में से सही कौन सा है। तो कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, तो गलत है। अभी केंद्रीय बल के कारण होता है, अपकेंद्रीय बल के कारण नहीं होता है। फिर चंद्रमा द्वारा जो है द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, तो ये सही है। ठीक है, आंसर सी होगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथनों पर विचार कीजिए कि उपयुक्त में से किन घटनाओं की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के जो है सार्वत्रिक नियम पर किया जाता है। तो ये जो है हमें जो है पृथ्वी से जो है बांधे रखने वाला बल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति और चंद्रमा और सूर्य के बीच जो है कारण ज्वारभाटा, आंसर आपका डी होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी 85 कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेत में जो है खड़े होने पर जो है किसी व्यक्ति के पैर रेत में धंस जाते हैं, लेकिन क्या होता है, लेकिन लेटने पर जो है उसका शरीर अपेक्षाकृत जो है कम धंसता है। क्यों? तो बल जो है योग पृष्ठ का क्षेत्रफल और व्यक्ति का जो है भार दोनों घट जाता है, तो आंसर आपका ए होगा। द्रव यही का कारण आप तैर भी कर पाते हैं पानी में। कह रहा है कि द्रवों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए, कौन सा कथन आपका यहाँ पर देख लेते हैं सही पूछ रहा है। ठीक है, तो किसी तरल द्रव में जो डुबाए जाने वाले सभी वस्तु उत्प्लवन होता है, सही है। फिर कह रहा है कि द्रव के घनत्व से जो है अधिक घनत्व जो है वस्तुएं के द्रव पर तैरता है, तो ये गलत है, डूब जाएगा भाई। द्रव के घनत्व को मापने के लिए जो है हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, सी सही है आंसर। तो आंसर आपका सी होगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचारिए कि जो है ये सभी किसकी विशेषता है। तो उन्होंने जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की खोजा। ठीक है, उन्होंने जो है गणित की एक नई शाखा कलन कैलकुलस का खोज किया। ठीक है, और उन्होंने जो है गति के नियम का प्रतिपादन किया, तो ये न्यूटन जी थे, न्यूटन बाबा। कार्य और ऊर्जा का सही उत्तर खोजिए। तो कह रहा है किसी पिंड का जो है विस्थापन शून्य है, तो बल द्वारा जो है उस पिंड पर किया गया कार्य भी जो है शून्य होगा, सही है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही जो है इसका विनाश किया जा सकता है, परंतु जो है इसका एक रूप से दूसरे रूप में जो है रूपांतरित किया जा सकता है। तो आंसर ये भी सही आंसर आपका सी होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है। तो ऊर्जा का मात्रक जो न्यूटन है, यही सही नहीं, ऐसे तो दिख रहा है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो कार्य का मात्रक जो है जूल है, ऊर्जा का मात्रक भी वही है। ठीक है, जूल। किसी जो है तीर के एक सिरे को जो है धनुष की तनी डोरी पर रख कर खींचने से उस पर जो है उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, तो वो कौन सा ऊर्जा है? अस्थितिज ऊर्जा, बी। ओके, कह रहा है कि धनुष की जो है तनित डोरी को खींचने पर जो है उस पर अस्थितिज ऊर्जा के रूप में जो है संचित हो जाती है, और यही ऊर्जा डोरी छोड़ने पर जो है तीर को गति ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। ओके, अब आ जाता है नेक्स्ट, ध्वनि कौन सा सही उत्तर नहीं है। तो कह रहा है कि ध्वनि तरंगे अनुपस्थित तरंगे है, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग नहीं है।
ध्वनि कौन है? अनुदैर्घ्य है। किसी माध्यम से जो है ध्वनि का संचालन माध्यम के कणों के जो है संचालन के कारण होता है, तो ये भी गलत है। कणों के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल विक्षोभ होते हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि ध्वनि तरंग निर्वात में जो है संचित हो सकता है, तो गलत है। ध्वनि अगर निर्वात में होता तो भाई आपका ऊपर से कुछ भी भेजा जा सकता था, आंसर दिए, ठीक है। जबकि इन्फॉर्मेशन हम लोग किससे भेजते हैं? प्रकाश तरंग से, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जो है निम्नलिखित में से किसने किया था? हेनरिच रेडोल्फ हर्ट्ज ने। आईसी के पर रखा गया कि हर्ट्ज जिससे आप सुनते हैं, ठीक है, आवृत्ति का मात्रक, तो आंसर ए होगा। फिर कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता के संबंध में सही कौन सा है? तो ध्वनि जो है तीव्र ध्वनि का वह लक्षण जिसके अनुसार से उसका जो है मोटा या पतला होना जो है निर्धारित करता है, तो ये गलत है। प्रबलता ध्वनि के लिए जो है कानों के संवेदनशील की मापन रहता है, आंसर जो है बी होगा। फिर कह रहा है कि ध्वनि की चाल के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से सही कौन सा है? तो ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, तो सही है। फिर कह रहा है कि ठोस में जो है गैसीय अवस्था की ओर जाने पर जो है ध्वनि की चाल जो है बढ़ती है, तो गलत है, ठीक है। फिर कह रहा है कि माध्यम का ताप बढ़ने पर जो है ध्वनि की जो है चाल बढ़ जाती है, तो ये सही आंसर आपका सी होगा। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा सही है? तो कह रहा है कि ध्वनि बूम पराध्वनिक गति के कारण उत्पन्न होता है। प्रघाती तरंगे के संबंध में जो है वायु दाब में परिवर्तन से जो है उत्पन्न बहुत तेज और प्रबल ध्वनि है, सही है। किसी ध्वनि को स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो है मूल ध्वनि और परिवर्तन ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का जो है होना चाहिए, सही है। फिर कहना है अनुसरण बारंबार परिवर्तन से जो है ध्वनि में जो है अस्थायित्व की एक स्थिति है, तो ये भी सही आंसर आपका डी होगा। निम्नलिखित में से जो है कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है? तो ये कह रहा है कि स्टेथोस्कोप में जो चिकित्सा रोगी के हृदय के धड़कन को सुन सकता है, सही है। सिनेमा हॉल की छत वर्गाकार बनाई जाती है जिससे जो है ध्वनि की बारंबारता परिवर्तन ना हो और जो है ध्वनि स्पष्ट सुनी जा सके, तो गलत है, ठीक है। आंसर ये होगा। कह रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन कि ध्वनि का जो है श्रव्यता के परिसर जो है रेंज ऑफ हियरिंग के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर जो है सही कथन कौन सा है? तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो है प्रसव ध्वनि को सुन सकते हैं, सही है। व्हेल और हाथी जो है अपश्रव्य, जबकि डॉल्फिन और चमगादड़ प्रश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं, सही है। मनुष्य जो है 20 से 20 हर्ट्ज सुन सकते हैं, सही है, आंसर डी होगा। अब कह रहा है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग कि ऐसे भागों की सफाई जहां तक जो है पहुंचना कठिन है, ध्वनि और पराध्वनि का जो है अनुप्रयोग मतलब कहाँ पर होता है, तो सही है। धातुओं के जो है ब्लॉक पिंडों में जो है दोषों का जांच, सही है। गुर्दे की पत्थरी को जो है बारीक कणों से तोड़ना, सही आंसर आपका डी होगा। फिर कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? सोनार एक ऐसा युक्ति है जिसमें जो है वायु में स्थित पिंडों को जो है दूर
दिशा और चाल मापने के लिए जो है पराशब्द ध्वनि तरंगे जो है उपयोग किया जाता है, तो ये गलत है, क्योंकि जो है सोनार आपको जो है समुद्र में ही उपयोग होता है। ओके। चमगादड़ जो है गहन अंधकार में जो है भोजन की खोज के लिए जो है पराशब्द ध्वनि का उत्पन्न करते हैं, तो सही है, आंसर बी होगा। इसके बाद आ जाते हैं कि पराध्वनि तरंगे के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कौन सा है। तो पराध्वनि तरंगे से जो मानव शरीर के आंतरिक अंगों का जो है अंगों का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, सही है। इलेक्ट्रो जो है कार्डियोग्राफी और अल्ट्रासोनोग्राफी का जो है में पराध्वनि तरंगों का जो है उपयोग किया जाता है, तो आंसर सी सही है। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लंबा ये हो गया है। मानव कण के संबंध में तो श्रवणीय आवृत्तियों द्वारा जो है वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों को जो है विद्युत संकेत में बदलता है, ठीक है। अब जो है ये कह रहा है कि हम बीमार क्यों होते हैं, तो ये कथन और कारण आई थिंक है, ठीक है। तो कह रहा है कि पेस्टिक बर्न, तो बैक्टीरिया, पेस्टिक बर्न जो है बैक्टीरिया से होता है। इसके बाद आपका आ जाते हैं कौन, पेस्टिक बर्न आपका जो है बैक्टीरिया से होता है। फिर डेंगू, तो वायरस, डेंगू वायरस होता है। फिल पॉव, तो ये जो है फिल पॉव आपका जो है फिल पॉव कृमि से होता है, और मलेरिया प्रोटोजोआ से है, ठीक है। आंसर आपका इसका बी होगा। एंटीबायोटिक के संदर्भ में सही उत्तर कौन सा है, तो ये समानता बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जो है जैव रासायनिक मार्गों का जो है बंद कर देता है, सही है। ये वायरस संक्रमण पर जो है भी कारगर साबित होता है, तो ये गलत है, आंसर आपका ये होगा। निम्नलिखित कथनों पर जो है कौन सा सही है, कह रहा है कि क्षय रोग वायु द्वारा जो है संचरित हो सकता है, सही है। हैजा दूषित पानी से जो है संचरित हो सकता है, सही है। एड्स केवल जो है लैंगिक संपर्क में संचरित होता है, गलत है, आंसर ए होगा। ओके। फिर कह रहा है कि प्रतिरक्षा तंत्र के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए, कौन सा सही है, ठीक है। तो HIV संक्रमण में जो है वायरस प्रतिरक्षा तंत्र का जो है अंक्रमण करते हैं। इसके बाद जो है गंभीर संक्रमण रोग प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता को दर्शाता है, सही है। इसके बाद जो है टीकाकरण का जो है समान नियम यह है कि शरीर में जो है विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कारक प्रतिरक्षा तंत्र को जो है मूर्ख बनाया जा सकता है, तो सही आंसर आपका डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 5, ठीक है। सही कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका जो है आपका कह रहा है कि वायरस मानव शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जो है जीवन प्रक्रिया के लिए जो है हमारे मशीनरी का उपयोग करते हैं, सही है। एडवर्ड जेनर ने जो चेचक टीके की खोज की, सही आंसर सी होगा। फिर कह रहा है प्रकृति संपदा में जो है कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो स्थिरीकरण में जो है कौन सा सही है, सही कथन पर जो है विचार कीजिए। तो हरे पेड़ पौधे सूर्य के किरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ग्लूकोज में बदलता है, तो सही है। बहुत से जो समुद्री जंतु समुद्र जल में घुले कार्बोनेट से अपना जो कवच बनाते हैं, तो सही आंसर आपका सी है। फिर कह रहा है कि वायुमंडल के संदर्भ में सही उत्तर कौन सा है, तो वायुमंडल के संदर्भ में जो वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को जो है पूरे वर्ष लगभग जो है नियत रखता है, तो सही है। वायुमंडल जो है जलीय भाग द्वारा जो है परिवर्तित किए जाने
वाले विकिरण से गर्म होता है, क्योंकि जो है स्थल मंडल विकिरण को पूर्णतः अवशोषित करता था। तो गलत है, आंसर ए होगा। इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सही उत्तर कौन सा है। ठीक है, तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो है वायु की गति से जो है पवन का निर्माण होता है, सही है। इसके बाद कह रहा है कि दिन के समय हवा की दिशा जो है स्थल से समुद्र की होता है, तो गलत है। फिर कह रहा है कि पृथ्वी का जो है घूर्णन हवाओं को प्रभावित करता है, सही आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए, सही कथन। तो जलवाष्प के संघनन में धूल के कण छोटे छोटे नाभिकों के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो सही है। नाइट्रोजन का ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है, तो गलत है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है बल्कि सल्फर डाइऑक्साइड है। ओके, तो आंसर ए होगा। ह्यूमस के संदर्भ में जो है सही उत्तर कौन सा है। तो कह रहा है कि यह सड़े गले जीवों का अंश है। यह जो है मृदा संरक्षण का मुख्य कारक होता है, सही है। ये जो है मृदा को संरक्षण बनाता है, सही आंसर डी होगा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के संदर्भ में जो है सही कौन है। तो यह जो है कुछ बैक्टीरिया को छोड़कर दूसरे जो है जीव रूप नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्रस में बदलने में सक्षम नहीं है, सही है। इसके बाद जो है बिजली चमकने से जो है उत्पन्न उच्च ताप तथा दाब जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट ऑक्साइड में बदल देता है, सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कार्बन चक्र के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। कार्बन चक्र तक वायुमंडल के जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है पौधे द्वारा प्रकाशित जो है संश्लेषण के माध्यम से ग्लूकोज बनाने में होता है, तो सही है। इसके बाद कह रहा है कि जीवों द्वारा जो है श्वसन की क्रिया के माध्यम से ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, तो सही आंसर सी होगा। फिर कह रहा है कि ऑक्सीजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन केवल एक ही प्रमुख प्रक्रिया जिससे प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है लौटती है, सही है। इसके बाद जो है सभी जीवों के जो है श्वसन के लिए जो है ऑक्सीजन एक अनिवार्य तत्व है, तो गलत है, क्योंकि पौधा दो जो है क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है। ठीक है, तो आंसर ए होगा। ठीक है, इसमें जो है ना कुछ जीव के लिए जो है जैसे बैक्टीरिया तत्वीय जो है के लिए जो है ऑक्सीजन जहरीले होते हैं। वास्तव में बैक्टीरिया जो है द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। फिर कह रहा है कि ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा है। तो यह एक विषैला गैस है ओजोन। ठीक है, तो ये सही है। यह जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्रिया करके जो है पृथ्वी से लौटने वाले विकिरण के लिए जो है अभेद परत बनाती है, गलत है। तो अगर दूसरा हम गलत करते हैं और तीसरा दोनों में सही है, तो आंसर बी होगा। ओके, खाद्य संसाधनों में सुधार, तो सही युग्म सुन कहिए कि कौन सा सही है। तो चावल से कौन सा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। मूंग दाल से प्रोटीन और मूंगफली से वसा मिलता है, आंसर डी होगा। फिर कह रहा है कि आपका निम्नलिखित में से जो है चारा फसल जो है तो बसीम जई आपका सूडान घास। ठीक है, ये सभी है चारा फसल जो गाय भैंस खाता है। भाई निम्नलिखित में से जो है कौन सा युग्म रबी और खरीफ फसल का नहीं है। कल भी पढ़े थे रबी और खरीफ फसल।
तो कह रहा है कि उड़द दाल और सोयाबीन जो है रबी और खरीफ नहीं है, ठीक है, ये आपका जायद फसल में आता है। अब कह रहा है नहीं, 1 मिनट, यहाँ पर क्या कह रहा है, नहीं है, हाँ सही युग नहीं है। कह रहा है कि ऐसे फसल जो ग्रीष्म और वर्षा जून से अक्टूबर में उगाए जाते हैं उसे खरीफ फसल कहते हैं। धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग और उड़द खरीफ फसल में, इसमें जो है सोयाबीन जो है, ठीक है। ऐसे फसल जो आपको यहाँ पर कह रहा है कि रबी और खरीफ फसल का सही युग्म है, दोनों का कह रहा था, ठीक है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित पौधे को पोषक हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं, इन पोषक के संदर्भ में सही कौन सा है? तो आपका पोषक के रूप में पौधे कार्बन और ऑक्सीजन वायु से प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि मिनरल्स जो है खाद के संदर्भ में सही उत्तर कौन सा है? तो खाद के संदर्भ में आपका कह रहा है कि यह रेतीली मिट्टी को जो है जल धारण क्षमता घटाती है तथा चिकनी मिट्टी की जो है जल धारण क्षमता बढ़ाती है। तो ये गलत है, पहला अगर गलत करते हैं, दूसरा दोनों सही है, तो हम लोग तीसरा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कह रहा है हरे खाद फसल उगाने से जो है पहले खेतों में उगाई जाती है तथा बाद में जो है उन पर जो है हल चलाकर जो है खेत की मिट्टी को में मिला दिया जाता है। तो सही आंसर सी होगा। कार्बनिक खेती के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है रासायनिक उर्वरक का उपयोग जो है बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है, सही है। इसके बाद जो है अनाज भंडारित में जो है निम्नलिखित में से जो है किन का प्रयोग जो है जैव कीटनाशक के रूप में होता है? तो आपको हल्दी, नीम की पत्ती और नील हरित शैवाल, तो नील हरित शैवाल का नहीं होता है, तो आंसर यही होगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं कितना है, तो ये लास्ट आपका है, ओके। फसल पैटर्न के संदर्भ में जो है सही युग्म कौन सा है? तो मिश्रित फसल 2 या 2 से अधिक फसल को एक साथ करते हैं। अंतर फसलीकरण 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेती में जो है निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाया जाना को कहते हैं। इसके बाद आ सकते हैं फसल चक्र। तो कह रहा है कि किसी खेत में जो है पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार जो है फसल चक्र का उगाना, तो आंसर डी होगा। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित फसल में जो है खरपतवार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो कह रहा है कि खरपतवार जो है पोषक तत्वों का उपयोग करके पौधे की वृद्धि में को कम करता है, तो ये सही है। ग्रीष्म काल में जो है हल से जो है खेत की जुताई खरपतवार एक निरोधक था, तो सही है, आंसर सी हो गया। इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देसी गाय की नस्ल, तो देसी गाय की नस्ल रेड सिंधी है। इसके बाद आपका साहिवाल है, ये देसी है, जबकि जर्सी और ब्राउन स्विच आपका ये माघी मतलब विदेशी गाय का है। कुक्कुट पालन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो कह रहा है कि अंडे के लिए जो है लेयर मुर्गी का पालन किया जाता है, मांस के लिए जो है ब्रॉयलर चूजा का पालन किया जाता है, सही है। फिर कह रहा है कि मेरी कल्चर के संबंध में, तो भोजन के लिए जो समुद्री मछली का संवर्धन से है, तो आंसर ये होगा। तो ये आपका जो है 9th क्लास का पूरा हो गया। हम लोग जो है कल 10th क्लास का करके फिर 11 कर लेंगे, जहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, अब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। अगर इसमें कुछ इस वीडियो में कमी है तो आप हमें कमेंट भी कीजिए।